प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स का सेपरेशन हम किस प्रकार से करें। अगर हमें लैंथेनाइड्स का मिक्सर दे दिया जाए तो उस मिक्सर में से विभिन्न प्रकार के जो लैंथेनाइड्स हैं उनको सेपरेट आउट किस प्रकार से किया जाए, उस बात पे हम आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स यानी लैंथेनॉइड्स का पृथक्करण। ओके, देखिए लैंथेनॉइड्स का पृथक्करण इस प्रकार से किया जाए। जैसे एक बीकर है, उस बीकर के अंदर सभी लैंथेनाइड्स का मिक्सर मिलाकर के दे दिया जाए तो ये कहा जाए कि इस मिक्सर में उपस्थित विभिन्न लैंथेनाइड्स को आप सेपरेट आउट करिए। ठीक है, तो उसको हम सेपरेट आउट कैसे करें। तो देखिए लैंथेनाइड्स का जो सेपरेशन है वो बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है। क्या है? सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड क्या है? सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड एक डिफिकल्ट टास्क है। डिफिकल्ट टास्क। और डिफिकल्ट टास्क क्यों है, इसके पीछे हम रीजन फाइंड आउट करते हैं। डिफिकल्ट टास्क होने का पहला रीजन ये है, देखिए पहला रीजन ये है कि सभी लैंथेनाइड्स क्या है, ऑलमोस्ट ऑल लैंथेनाइड्स आर ट्राइवैलेंट। क्या है? ट्राइवैलेंट है, त्रिसंयोजी जिसको हम बोलते हैं। यानी लैंथेनॉइड या लैंथेनॉइड्स जो हैं वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब हमने ऑक्सीकरण अवस्थाएं लैंथेनॉइड्स की पढ़ी थी तो वहां पे ये बात क्लियर हुई थी कि सभी जो लैंथेनॉइड्स हैं उनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था एक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। इसके अलावा कुछ अपवाद भी हमने डिस्कस किए थे। ओके, दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन इनका जो साइज है वो लगभग आइडेंटिकल है, ऑलमोस्ट इक्वल साइज है। साइज क्या है? ऑलमोस्ट यानी लगभग आइडेंटिकल है। ओके, जब उस पे जो चार्ज है वो इक्वल है और जब उनका जो साइज है वो लगभग आइडेंटिकल है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हम जानते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज वो इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती हैं, एक तो साइज पे और दूसरा चार्ज पे। जब हम साइज और चार्ज परिवर्तित करते हैं तो परिवर्तित साइज और चार्ज के अनुसार उनके जो रासायनिक गुणधर्म है वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका न तो चार्ज ज्यादा परिवर्तित हो रहा है और न ही साइज ज्यादा परिवर्तित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लैंथेनॉइड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, रासायनिक गुणधर्म हैं, वो भी लगभग एक से ही होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब विभिन्न तत्वों के रासायनिक गुणधर्म एक से हों तो उनको सेपरेट करना और भी ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है।
तो यहाँ पे लैंथेनॉइड्स का सेपरेशन क्या है, एक डिफिकल्ट टास्क है। और डिफिकल्ट टास्क होने के पीछे रीजन क्या है, इनका जो आवेश है वो समान है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है सभी, और दूसरा इनका साइज भी क्या है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। जब ये दोनों चीजें लगभग समान है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो गई, और जब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो गई तो इनका सेपरेशन मुश्किल हो गया। ओके, ये बात क्लियर हो गई है कि लैंथेनॉइड्स का जो सेपरेशन है ये विशेष टेक्निक के माध्यम से ही किया जा सकता है। ओके, देखिए सेपरेशन की हम यहाँ पे 2 टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं। सेपरेशन जो टेक्निक्स है या मेथड है, सेपरेशन मेथड वो 2 टाइप के होंगे। एक में हम डिस्कस करेंगे पुराने मेथड और एक में हम डिस्कस करेंगे आधुनिक मेथड। ओल्ड क्लासिकल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ओके, सबसे पहले हम ओल्ड जो क्लासिकल मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहला मेथड है इसमें फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ओके, दूसरा है इसमें फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। ओके, पहले हम इनका नाम देख लेते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं, उसके बाद में 1 बाय 1 करके हम उस मेथड को थोरोली हम पढ़ेंगे। तीसरा मेथड देखिए इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन है। और चौथा मेथड है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये देखिए मेथड है, क्लासिकल मेथड है, पुरानी मेथड्स हैं, ये इतने ज़्यादा रिलायबल मेथड्स नहीं हैं। तो इनके द्वारा जब हम लैंथेनॉइड्स को सेपरेशन करते हैं या लैंथेनॉइड्स को हम सेपरेट आउट करते हैं तो उनकी जो प्यूरिटी है उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब हम मॉडर्न मेथड पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी हद तक प्यूरिटी तक हम पहुंच पाते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या होता है। ओके, देखिए ये बात हम पहले कह चुके हैं, लैंथेनॉइड का जो सेपरेशन है एक डिफिकल्ट टास्क है। लैंथेनाइड्स को सेपरेट करना ठीक वैसा ही काम है जैसे किसी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को हम सेपरेट करें। ओके, जैसे कार्बन है उसका जो आइसोटोप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, कार्बन 12 है, कार्बन 14 है। ओके, तो अगर हम उनको सेपरेट करें तो बहुत मुश्किल काम है। तो ठीक उसी प्रकार से लैंथेनाइड्स का जो सेपरेशन है वो मुश्किल काम है। ओके, तो ये मेथड आपको समझ में आए। क्लासिकल मेथड कौन कौन से हैं, एक बार मॉडर्न मेथड पे भी हम बात कर लेते हैं। मॉडर्न मेथड कौन कौन से हैं, देखिए पहला जो मॉडर्न मेथड है वो है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन
एक्सचेंज मेथड, या फिर इसको हम हिंदी में कहते हैं आयन विनिमय विधि। फिर दूसरा है इसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। फिर इसके बाद में तीसरा है पेपर क्रोमेटोग्राफी। फिर चौथा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। फिर पांचवा है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये सारे मेथड क्या हैं, आधुनिक मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। आयन एक्सचेंज मेथड, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, इन मेथड्स का इस्तेमाल जब हम सेपरेशन के लिए करते हैं तो इसमें जो लैंथेनम, जो लैंथेनोइड्स जो है वो सेपरेट आउट होंगे, उनकी काफी हद तक प्यूरिटी की गारंटी होगी। ओके, तो ये एक जो चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है, उस चार्ट से हमें ये क्लियर हो पा रहा है कि लैंथेनाइड के सेपरेशन के लिए कौन कौन से मेथड इस्तेमाल होंगे। मैं एक बार समराइज कर देता हूं दोबारा से, फिर वन बाय वन करके हम थोरोली एक एक मेथड को पढ़ेंगे। देखिए, ओल्ड क्लासिकल सेपरेशन के दो मेथड हमने बताए, ओल्ड क्लासिकल मेथड और मॉडर्न मेथड। ओल्ड क्लासिकल मेथड के अंतर्गत चार मेथड्स हैं। पहला है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, दूसरा है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड, तीसरा है थर्मल डिकम्पोजिशन और चौथा है इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू होगा। उसके लिए हम कोई सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक इसी प्रकार से देखिए, दूसरी तरफ मॉडर्न मेथड लेते हैं और मॉडर्न मेथड के अंतर्गत पहला है आयन एक्सचेंज मेथड, दूसरा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, तीसरा है पेपर क्रोमेटोग्राफी, चौथा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पांचवा है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यानी इन लैंथेनाइड्स के द्वारा हम कोई लिगेंड, सूटेबल लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करें और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू वो लैंथेनाइड है वो सेपरेट आउट हो जाए। देखिए, जब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो एक धातु आयन होता है और उसके साथ में जुड़े हुए लिगेंड्स होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस लैंथेनोइड्स के सेपरेशन की जो प्यूरिटी है वो काफी हद तक 100% की तरफ हम इसको जो है सेपरेशन को हम ले जा सकते हैं। ओके, ये बात क्लियर है। आइए हम जो क्लासिकल मेथड है उसकी हम बात करते हैं। देखिए, पहला जो क्लासिकल मेथड है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन तो आप समझते होंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है कि इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे, ये ठीक प्रकार से हमें समझ में आ पाएगा। देखिए, एक बीकर ले लिया हमने या कोई इस का कोई इवापोरेटिंग पॉट है वो हमने ले लिया है और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है? लैंथेनम का मिक्सर डाल दिया है, मिक्सर ऑफ लैंथेनोइड्स, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो लैंथेनोइड्स हैं वो सारे हैं। अब उसके बाद में इसमें क्या करते हैं, हम इसको हम इवापोरेट करते हैं, यानी लैंथेनम किसी साल्ट के फॉर्म में होगा। लैंथेनम किसके फॉर्म में होगा? किसी साल्ट के फॉर्म में
होगा। ओके, जैसे साल्ट के रूप में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। लाइम का सल्फेट हो सकता है, एसीटेट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, ब्रोमेट हो सकता है, परक्लोरेट हो सकता है। ओके, डिफरेंट टाइप के साल्ट हो सकते हैं। फिर इस मिक्सर को हमने क्या किया है, इवापोरेट किया है। तो देखिए इसमें ये जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड है उसका आधार है सोल्यूबिलिटी, यानी जो डिफरेंट प्रकार के लैंथेनॉइड्स के साल्ट हैं उनकी सोल्यूबिलिटी इक्वल नहीं होगी, थोड़ा बहुत सोल्यूबिलिटी में डिफरेंस होगा। ओके, कोई लैंथेनाइड ज़्यादा सोल्यूबल होगा, लैंथेनाइड का जो सॉल्ट है वो ज़्यादा सोल्यूबल होगा, और कुछ लैंथेनाइड्स का जो सॉल्ट है वो कम सोल्यूबल होगा। अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें तो ये जो लैंथेनम से हम स्टार्ट करें, सीरियम, यानी सबसे ज्यादा जो सोल्यूबिलिटी है वो किसकी होगी, सीरियम की होगी। ये लैंथेनम तो क्या है, लैंथेनॉइड्स का पार्ट नहीं है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ पे सीरियम से हम शुरुआत करते हैं। सीरियम के बाद में प्रोसियोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्पोसियम, ओलियम, अर्बियम, थोलियम, इटर्बियम और ल्यूटीशियम। ओके, यानी लैंथेनॉइड्स की अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें तो हम पाते हैं कि सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन सा है, सीरियम, और सबसे कम कौन सा है, ल्यूटीशियम। क्यों है ऐसा, इसका कारण क्या है, इसका कारण इनका आकार है। अगर हम इन दोनों के आकार की कंपैरिजन करें तो सीरियम है वो बड़े आकार का है, ल्यूटीशियम छोटे आकार का है। तो छोटे आकार का है तो इसकी जो पोलराइजिंग पावर है फायंस के नियम के अनुसार, जो छोटा धनायन होता है उसकी जो ध्रुवण क्षमता है वो ज्यादा होती है। ध्रुवण क्षमता जब ज्यादा होगी तो क्या होगा, उसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होंगे, और आप जानते हैं कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी जल में सोल्यूबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे सीरियम का जो आकार है वो क्या है, बड़ा है, और जब सीरियम का आकार बड़ा है तो क्या होगा, बड़े आकार वाले जो धनायन है उनकी पोलराइजिंग पावर फायंस के नियमानुसार कम होती है, और जब उनकी जो पोलराइजिंग पावर कम होगी तो उसमें क्या होगा, आयनिक करैक्टर डेवलप हो जाते हैं, और हम जानते हैं आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जल में सोल्यूबल होते हैं। ये बात क्लियर हुई, लैंथेनॉइड्स की सोल्यूबिलिटी का क्रम ये क्यों होता है। अब सोल्यूबिलिटी का क्रम पढ़ने के बाद में हम आते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड का। तो क्रिस्टलाइजेशन किसी चीज का करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इवापोरेशन करेंगे। क्या करेंगे, इवापोरेशन। ओके, इवापोरेशन हम इसको इतना करते हैं कि इसका जो कंटेंट है वो 50% बच जाए। ओके, इवापोरेशन के बाद में हम इसको क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं। क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। ओके, तो कूलिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इनका क्रिस्टलाइजेशन किसका होना चाहिए, जो सबसे कम सोल्यूबल होगा उसका क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले होगा। ओके, यानी जो ल्यूटीशियम है उसका क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले होगा। ओके, तो देखिए इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये हमारा मूल सॉल्यूशन है, ओरिजिनल सॉल्यूशन है, इसको हमने इवापोरेट किया है। ओके, इवापोरेट करने के बाद में क्रिस्टलाइजेशन किया है, इसमें हमें दो चीजें प्राप्त हुई है, एक हमें सॉलिड पार्ट प्राप्त हुआ है, ओके, और एक हमें लिक्विड पार्ट प्राप्त हुआ है। लिक्विड पार्ट में जो रिमेनिंग जो सोल्यूबल लैंथेनॉइड्स हैं वो होंगे, और जो सॉलिड पार्ट है उसमें क्या होगा, इनसोल्यूबल लैंथेनॉइड होगा। ओके, ये बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद में देखिए इसमें आगे हम बढ़ते जाएंगे, यानी ये जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है वो मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ऐसे नहीं कि हमने एक बार गर्म किया और वो कंप्लीटली हमें जो लैंथेनॉइड चाहिए था वो सेपरेट आउट हो गया। हमें मल्टीपल स्टेप करने पड़ेंगे, और प्रत्येक स्टेप में कुछ ना कुछ मात्रा हमें उस पर्टिकुलर लैंथेनॉइड की प्राप्त होती रहती है।
ओके, देखिए देखिए इस प्रकार से ये जो डायग्राम में ये तो क्या है, ओरिजिनल सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ लैंथेनॉइड्स। ओके, ये जो पहला स्टेप है जिसमें हमने इसको गर्म किया, इवेपोरेट किया और उसके बाद में कूलिंग किया, तो कूलिंग में जो इनसॉल्युबल पार्ट है वो क्या हो गया, क्रिस्टलाइज हो गया, बाकी क्या हो गया, सोल्यूबल हो गया। ये जो पार्ट है वो क्या है, ये सोल्यूबल पार्ट है, ये क्या है, इनसॉल्युबल पार्ट है, इनसॉल्युबल कंपोनेंट है, और ये क्या है, सोल्यूबल कंपोनेंट्स है। ओके, तो ये क्या है नीचे, जिसमें आधा पार्ट आपको शेडेड नजर आ रहा है और आधा अनशेडेड नजर आ रहा है, वो क्या है, इंटरमीडिएट है। क्या है, इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, इंटरमीडिएट ये है, इंटरमीडिएट। ओके, तो ये बात क्लियर हुई। इस डायग्राम को देखने से हम ये बता सकते हैं कि जब हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन को इवेपोरेट किया, कूलिंग किया, तो हमें दो कंपोनेंट प्राप्त हुए हैं। एक कंपोनेंट है इनसॉल्युबल कंपोनेंट और दूसरा क्या है, सोल्यूबल कंपोनेंट। अब जब है इनसॉल्युबल कंपोनेंट को हम आगे प्रोसेस करेंगे तो देखिए इसमें हमें दो चीजें प्राप्त होंगी। एक क्या होगा, इनसॉल्युबल कंपोनेंट और एक पार्शियली सॉल्युबल कंपोनेंट। अब जब इसमें से ये जो सॉल्युबल कंपोनेंट था इसको जब हम दोबारा से क्रिस्टलाइज करेंगे तो इसमें से कि हमें क्या प्राप्त होगा, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों ही प्राप्त होंगे, इसलिए क्या है, इंटरमीडिएट है। और दूसरा क्या है, सॉल्युबल। तो इस प्रकार से हम इसको मल्टीपल स्टेप में करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसमें जो लैंथेनाइड का जो सेपरेशन है वो धीरे धीरे करके और अधिक परसेंटेज की तरफ बढ़ता चला जाता है। ओके, तो ये था फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। दूसरा हम मेथड डिस्कस करते हैं फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। दूसरा है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। देखो फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड में क्या होता है, देखिए लैंथेनम की जो हाइड्रोक्साइड है वो हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे। तो लैंथेनम के जो हाइड्रोक्साइड वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक प्रकृति के होते हैं, बेसिक टेंडेंसी होती है इनकी, बेसिक टेंडेंसी। और जब हम कहां से, सीरियम से और हम ल्यूटीशियम की तरफ जाते हैं तो इनकी जो बेसिक टेंडेंसी है वो क्या होती है, बताइए। इनकी बेसिक टेंडेंसी घटती जाती है, यानी ये सबसे ज्यादा बेसिक, ओके, और ये सबसे कम बेसिक। ओके, जैसे सीरियम के बाद में क्या आएगा, रेशियो डायमीन OH। इस प्रकार से हम डॉट 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 और इस प्रकार से ये सबसे ज्यादा क्या है, बेसिक, और ये क्या है, लेस बेसिक।
ये मोर बेसिक और ये क्या है बेस बेस। ओके, अब देखिए जब हम इसमें इसका जो पीएच है, सॉल्यूशन का पीएच है, उसको हम इंक्रीज करते हैं। सॉल्यूशन कौन सा, जिसमें लैंथेनोइड्स का मिक्सर है, और लैंथेनोइड का हम किस फॉर्म में लिए हैं, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में लिए हैं। तो जो सॉल्यूशन जिसमें लैंथेनोइड का मिक्सर है उसका पीएच इंक्रीज करते हैं। और पीएच को इंक्रीज कैसे किया जाए, बाय एडिंग, या तो हम उसमें क्या डाल दें, अमोनिया डाल दें, या फिर उसमें क्या डाल दें, हम एमीन्स डाल दें, या फिर कोई एल्कली डाल दें। क्या होगा, सॉल्यूशन का पीएच इंक्रीज होगा। ओके, तो अब देखिए मोर बेसिक का मतलब क्या है। जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी, ये बात समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि जब हम पीएच इंक्रीज करते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी देखिए ये जो सीरियम हाइड्रोक्साइड है ये ज्यादा बेसिक है ल्यूटीशियम के। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि सीरियम का आकार क्या है, बड़ा है, यानी ग्रेटर साइज है। ओके, और इसका क्या साइज है, स्मॉल साइज। ओके, तो जब ये ग्रेटर साइज है और बेसिक है, इसका मतलब है OH माइनस आयन ज्यादा शीघ्रता के साथ में दे रहा है, और इसके केस में OH माइनस आयन कम प्राप्त हो रहे हैं। जिससे ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं वो ज्यादा बेसिक है। जब हम सॉल्यूशन का पीएच इंक्रीज करेंगे बाय एडिंग आइदर NH3 एमीन और एल्कली, तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो लेस बेसिक है वो प्रेसिपिटेट आउट होगा। यानी सबसे पहले कौन सा प्रेसिपिटेट होगा, जो ल्यूटीशियम का हाइड्रोक्साइड है वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट होगा। ओके, क्योंकि अधिक अम्लीय माध्यम में ये जो सीरियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या होगा, सोल्यूबल फॉर्म में होगा। सोल्यूबल फॉर्म में क्यों होगा, क्योंकि ये जो सीरियम है वो मोर बेसिक है, और मोर बेसिक क्या होगा, इसके साथ में सोल्यूबल होगा। ओके, फिर उसके बाद में क्या होगा, सीरियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये बात क्लियर हुई कि किस प्रकार से हम प्रेसिपिटेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न प्रकार के लैंथेनोइड्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा मेथड लीजिए, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझेंगे और फिर हम इसको अप्लाई करेंगे लैंथेनोइड सेपरेशन के लिए। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि इसके जो ऑक्सी एसिड्स हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ लैंथेनोइड्स, जिसके अंतर्गत क्या हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है, एसीटेट भी हो सकता है। जब हम ये ऑक्सी एसिड्स को गर्म करेंगे तो क्या होंगे, ये डिकम्पोज होंगे, और जब डिकम्पोज होंगे तो इनको हम वाटर के द्वारा ब्लीचिंग करके, ओके, वाटर के द्वारा ब्लीचिंग करके हम इनको सेपरेट आउट करेंगे। तो देखिए सबसे ज्यादा जो डिकम्पोजिशन है वो किसका होगा, सीरियम का होगा, और सबसे कम किसका होगा, जो ल्यूटीशियम है उसका सबसे कम डिकम्पोजिशन होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब टेम्परेचर की कंडीशंस के द्वारा उस ऑक्सो एसिड को ब्रेक आउट करना, तोड़ना, और जब ऑक्सो एसिड ब्रेक आउट होगा तो क्या है, नाइट्रेट, जैसे इसमें NO2 गैस बाहर निकल जाएगी, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो जब हम वाटर के द्वारा ब्लीचिंग करेंगे तो सबसे पहले ये सीरियम है वो डिकम्पोज होगा। तो ये जो ल्यूटीशियम का जो ऑक्सो एसिड है वो एसिड की एसिड बिगेन में होगा, उसको हम वाटर के द्वारा वॉश आउट कर लेंगे हम, और ये क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया। ओके, ये बात समझ में आई थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से हम लैंथेनोइड को उनके मिक्सर से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके,
तो देखिए चौथा मेथड और हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। हम जानते हैं कि लैंथेनॉइड की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और हम ये भी जानते हैं कि कुछ लैंथेनॉइड्स हैं वो एक्सेप्शनली लैंथेनम +2 और लैंथेनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ओके, तो देखिए दोनों स्थितियों में इनका क्या है, साइज में डिफरेंस होगा। ओके, यानी लैंथेनम 3+ और लैंथेनम 2+ और प्लस दोनों स्थितियों में इनका साइज डिफरेंट होगा। जब साइज डिफरेंट होगा, देखिए चार्ज भी डिफरेंट है, क्या है, चार्ज भी डिफरेंट है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि जब इन लैंथेनॉइड आयंस के साइज और चार्ज में अंतर है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या होगा, अंतर होगा। रासायनिक गुणधर्मों में भी अंतर होगा। ओके, जब रासायनिक गुणधर्मों में अंतर होगा तो इनको सेपरेट करना आसान होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लैंथेनम 3 है उसका हम किसी उपयुक्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं KMnO4, क्लोरीन और इसके अलावा ब्रोमाइड, Bro3-। ओके, ये सारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इनका रोल क्या होता है, एंड जो लैंथेनम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है सीरियम का। सीरियम 3+ को जब हम उपयुक्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेंगे, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीरियम 4+। ये बात क्लियर हो गई। जब सीरियम 4+ में होगा तो इसको हम सीरियम हाइड्रोक्साइड इसके फॉर्म में हम इसको, अब देखिए सीरियम अगर हम इन दोनों की बेसिसिटी की तुलना करें तो लैंथेनम सीरियम 3+ और सीरियम 4+ में से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, सीरियम 3+ ज्यादा बेसिक होगा। जब सीरियम 3+ ज्यादा बेसिक होगा तो जब हम pH इंक्रीज करेंगे तो इसका जो हाइड्रोक्साइड है CeOH का होल फॉर्म वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, उसको हमने सेपरेट कर लिया है। देखो कितना आसान मेथड हो गया है। ठीक उसी प्रकार से लैंथेनम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका हम उपयुक्त रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और जैसे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिंक अमलगम, तो क्या हो जाएगा, लैंथेनम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देखिए लैंथेनम 2+ और लैंथेनम 3+ दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, उनका साइज डिफरेंट है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो इस प्रकार से हम उनको सेपरेट करने में हमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनका इजी सेपरेशन हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, यूरोपियम का हम एग्जांपल ले सकते हैं 3+, उपयुक्त रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Cu2+ में। और इसको जो यूरोपियम 2+ है इसको हम सल्फेट के रूप में प्रेसिपिटेट कर लेते हैं और सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो ये बात क्लियर हुई। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से लैंथेनॉइड की सेपरेशन के ओल्ड क्लासिकल मेथड्स पढ़े हैं और मैं आशा करता हूँ ये जो मेथड हैं आपको समझ में आएंगे। और इसी के साथ में हम वीडियो स्टॉप करते हैं। आप सबका धन्यवाद।